Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. Friends, लर्निंग थियोरीज करवा रही थी मैं। प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा हो तो मैंने एल्बर्ट बंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियोरी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की थी, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे। आज हम करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में तो हम देखेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, फिर उनके थियोरी के और कौन कौन से नाम हैं, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। डिफरेंट नेम पूछते हैं इनकी थियोरी से रिलेटेड। ओके, बाद में हम देखेंगे लॉ ऑफ लर्निंग। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट दिया है, जिसमें प्राइमरी लॉ है एंड सेकेंडरी लॉ है। उन्हें अच्छे से समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कैट पे, उसे समझेंगे और कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा है कनेक्शनिज्म द थियोरी, लर्निंग थियोरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरिज्म। मतलब इनकी जो थियोरी है ना, उसको कनेक्शनिज्म कहा जाता है। उन्होंने एक बॉन्ड बनाया है, एक कनेक्शन दिया है किसके बीच में, उनकी थ्योरी किसके बीच में कनेक्शन बता रही है? एस आर फ्रेमवर्क मीन्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में उन्होंने एक क्या बनाया है? बॉन्ड क्रिएट किया है। ओके, कनेक्शन बनाया है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग जो होती है, अधिगम जो होता है, वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में, मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के साथ होता है। ठीक है, कनेक्शन है, कनेक्टेड है ये दोनों। इसीलिए इनकी थ्योरी को एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके थ्योरी के बहुत से नाम हैं, वो अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। ओके, ही गिव द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व्स और लर्निंग का टॉपिक मैंने करवा रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया है? वो दिया है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और साथ में उन्होंने आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एंड पॉजिटिव लर्निंग होती है, नेगेटिव होती है एंड न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल, ओके। इन सारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया हुआ है। ओके, वह पशु वैज्ञानिक थे। एनिमल इंटेलिजेंस की एक पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने। ओके, अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। सबसे पहले लॉ ऑफ लर्निंग दिया हुआ था कंसेप्ट। ओके, लर्निंग के लॉज, जो लॉ ऑफ लर्निंग है, जो हम अभी समझेंगे आगे, उसका सबसे पहले किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने ही दिया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी, बुक का नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखोगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी दी है, क्यों दी है? वो क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, सॉरी यहाँ मैंने आर लिख दिया, इधर ई आएगा, ट्रायल एंड एरर। ओके, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है, सिद्धांत दिया है। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना मतलब स्टिमुलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स, इनकी थ्योरी ही एस आर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। मतलब जहां स्टिमुलस होगा वहां रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ओके, तो देखो कह रहे हैं कि जहां, मतलब अगर किसी की उत्तेजना मतलब स्टिमुलस को अगर बढ़ा दे, स्टिमुलस को अगर बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया मतलब जो रिस्पॉन्स करेगा वो इंसान। ओके, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। जितनी बार वो
प्रैक्टिस करेगा, जितनी बार वो ट्राई करता रहेगा, एरर करेगा, ट्राई करेगा, एरर करेगा, तो आगे कुछ ना कुछ वो सीखता ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, अदर नेम ऑफ दिस थियरी, मतलब इस थियरी के और बहुत से नाम है। थॉर्नडाइक ने जो थियरी दी है ना, इसके बहुत से नाम हैं। इसके नाम क्या है, सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई भी एक पूछ लिया जाता है। बॉन्ड थियरी कहते हैं, कनेक्शनिज्म थियरी कहते हैं, एसआर थियरी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न भूल का सिद्धांत कहते हैं। मीन्स ये नाम आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ लर्निंग, अधिगम के कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मुख्य नियम, जिसे कहते हैं प्राइमरी लॉ, ओके, जिसे कहते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। एंड सेकेंड वन इज गौण नियम, जिसे कहते हैं सेकेंडरी लॉ या फिर सबॉर्डिनेट लॉ भी कहा जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है प्राइमरी लॉ से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। ओके, प्राइमरी लॉ से। तो अब मैं समझा देती हूँ इसमें कौन से हैं। इसमें आते हैं 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं, प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो इन्हें थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत। रेडीनेस मतलब कुछ आपको सीखना है, जिसके लिए आप तैयार हो, ठीक है। ये नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हमें जितने तत्पर रहना है, मतलब रेडी रहना है ना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है, उसे उतना जल्दी ही सीखा जाएगा। जितना हम खुद रेडी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना ही जल्दी हम सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बताया जाता है, प्रभाव का नियम। इसमें ये बताते हैं कि यदि अगर सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप खुद सीखना चाहते हो और आपने जो सीखा है वो आपको सेटिस्फाइड हो आप उससे, तो अगर आप आगे भी कुछ, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन आ जाता है आपका, है ना। सेम वे, अगर आप कोई कंसेप्ट है, कोई ऐसा है जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हो, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, तो आप आगे सीख ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड को इंपॉर्टेंस दी है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, अभ्यास का नियम। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ यूज एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ डिसयूज। मतलब वो लर्निंग जो आगे जाके काम में आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, यूज में आ रही है, सीखा हुआ काम आ रहा है। ओके, मतलब कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज्यादा सीखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा यूज में लगाएंगे, उतना ही सही रहेगा, उतनी ही ज्यादा लर्निंग बेहतर तरीके से होगी। डिसयूज में क्या होता है कि कुछ आपने सीख लिया और फिर वो कहीं काम ही नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे छोड़ ही दिया। ओके, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक ही आपको मिलते हैं। आगे अगर आप कोई हाई लेवल स्टैंडर्ड, मतलब कहीं कॉलेजेस में जाते हो, कहीं और आप डिग्री कोर्स करते हो, तो वहाँ वो सब्जेक्ट नहीं आते, तो वो डिसयूज है, वो यूज में ही नहीं है, उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं है। ओके, तो वो मतलब क्या, एक टाइप से आप भूल ही गए हैं, बीच में जो बोलते हैं ना गैप आ जाता है, तो वो फिर उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप सेकेंडरी लॉ है। मतलब ये सेकेंडरी लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सिर्फ क्या पूछते हैं, इनके नेम पूछे जाते हैं। तो आप फ्रेंड्स, आप बस इनके नाम याद कर लीजिए, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉ ऑफ प्रेमेसी है, लॉ ऑफ रिसेंसी है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है, सेट एटीट्यूड है, लॉ ऑफ एनालॉग एंड एसिमिलेशन है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, पार्शियल एक्टिविटी है। इनकी डिटेल इतना नहीं पूछा जाता, अगर पूछते हैं तो वो बस प्राइमरी लॉ का ही पूछा जाता है, सेकेंडरी लॉ के सिर्फ नाम पूछे जाते हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये नाम को अच्छे से याद कर लें। ओके, नेक्स्ट वन,
अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। ओके, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट कैसा था? एक पजल बॉक्स था जिसमें कैट को बंद कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट में हमें पहले तो ये जानना है ट्रायल एंड एरर का जो एक्सपेरिमेंट है तो इसमें क्या क्या है, मतलब सब्जेक्ट है एक तो कौन? कैट, जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ओके, स्टिमुलस फिश है, कैट को फिश दिख रही है, स्मेल भी आ रही है, मोटिवेशन स्मेल है, उसको मोटिवेशन मिला है, कहीं ना कहीं से स्मेल आ रही है। ओके, एंड ड्राइव हंगर, ड्राइव के बिना ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, मतलब कैट भूखी है, उसको भूख लगी है, उसको स्मेल आ रही है फिश की, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब इसको एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आप बॉक्स देख सकते हैं, पजल बॉक्स है ये, इसके अंदर कैट है, ये स्ट्रिंग लगी हुई है। ओके, एंड नीचे लीवर है, देखो इधर नीचे लीवर दे रखा है, लीवर के ऊपर ही पैर आएगा तभी ये गेट खुल जाएगा। लेकिन ये बात कैट को नहीं पता। ओके, कैट को नहीं पता, कैट को तो सिर्फ दिख रहा है तो बाहर यहाँ पर फिश, मरी हुई फिश दिख रही है। ओके, इधर बाहर थोड़ी सी दूर मरी हुई फिश है, वो रखी हुई है, तो उसकी स्मेल आ रही है कैट को। कैट भूखी है तो कैट क्या करेगी? कैट इधर उधर पैर मारेगी, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन कैट को नहीं पता कि यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग है और इधर नीचे लीवर दिया हुआ है, अगर ये लीवर पे पैर पड़ा तो इधर बाहर का ये गेट खुल जाएगा। ये बात कैट को तो नहीं पता, वो तो अपनी तरफ से बहुत से ट्रायल कर रही है, बहुत कोशिशें कर रही है। ओके, कैट को बाहर दिख रहा है, बॉक्स के बाहर दिख रही है फिश, जिसे वो देख रही है, उसको भूख लगी है, इधर उधर पैर मार रही है, बहुत अटेम्प्ट्स किए, सेवरल अटेम्प्ट्स किए टू गेट आउट, एंड द कैट एक्सीडेंटली प्रेसेस द लीवर। बस इधर उधर पैर मार रही है कैट, कभी इधर कभी उधर, ऐसे बहुत से ट्रायल कर रही है, कहीं से रास्ता मिल जाए, बाहर निकल जाऊं और ये फिश को खा लूं। ओके, फिर बस रैंडमली इधर उधर ट्रायल मारते मारते उसका पैर आ गया लीवर पे, तुरंत गेट खुल गया। ओके, द कैट इज पुट बैक इन द, मतलब वो तुरंत बाहर तो आ गई। ओके, बाहर आ गई, फिर क्या हुआ? फिर हुआ कैट को दोबारा से उस बॉक्स में डाला गया। ओके, एंड बहुत ही जल्दी से वो वापस से बहुत से ट्रायल किए उसने, हो सकता है स्टार्टिंग में उसने कुछ 50 ट्रायल किए हो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसने कुछ 40 ट्रायल किए हो। ओके, गेट खुल गया, रैंडमली उसका पैर आ गया उस पे और वो बाहर निकल गई। ओके, तो देखो आप यहाँ पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, मीन्स जितने जितने ट्रायल किए वो ट्रायल करती गई, उसके बोलते हैं ना अटेम्प्ट्स कम होते गए, उसको जल्दी से क्या बोलते हैं, बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, है ना। तो वही है ट्रायल एंड एरर, जितने ज़्यादा ट्रायल, स्टार्टिंग में उसने ट्रायल किए, बहुत गलतियां भी हुई, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड टाइम जब उसको बॉक्स में डाला गया तब उसके ट्रायल अटेम्प्ट्स कम थे, गलतियां भी कम हुई। ठीक है, ये देखो आप ये बॉक्स में देख सकते हो। अब देखो बॉक्स में कैट है, कैट ने पहले तो ऐसे ही ट्राई किया होगा ना कि हाथ पहुंच जाए तो देख लूं, पर इतनी पास में नहीं थी ना फिश, थोड़ी दूर थी, बहुत कोशिशें की, इधर उधर पैर मारा, फिर देखो लास्ट एक अटेम्प्ट में क्या हो गया, गेट खुल गया और बाहर आ गई। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इजी है। तो देखो ये प्रयोग, मतलब ये सिद्धांत क्या बताता है, जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी। ओके, एरर बहुत होंगे, जब हम ट्राई करेंगे, ट्रायल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज्यादा परफेक्ट होंगे। गलतियां होगी तो भी प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि सीख जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। अब क्लासरूम में इस एक्सपेरिमेंट को हमने समझा, क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई करना है। क्लासरूम में बस यही है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस है।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी कम गलतियां होगी, परफेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। जितनी ज़्यादा मतलब बच्चे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रायल करते जाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में एरर बहुत हो, लेकिन आगे जाके एरर बहुत ही कम हो जाएंगे और बहुत ही इजीली लर्निंग हो पाएगी। रेडीनेस, रेडीनेस इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। जब तक बच्चा रेडी ही नहीं है सीखने के लिए, एक्टिव ही नहीं है, तो लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है ना। रेडी रहना, एक्टिव रहना, बच्चे जितने ज्यादा एक्टिव होंगे उसी हिसाब से और उतनी ही अच्छी तरीके से लर्निंग हो पाएगी। ओके। रिवीजन, जो कुछ भी लर्निंग हुई उसका जितना ज्यादा रिवीजन होता रहेगा, डे टू डे लाइफ में उसका यूज होता रहेगा, उतना ही बेहतर होगा, उतनी ही बेहतर लर्निंग हो पाएगी। ओके, चलो फिर अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया कि थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम ही बता दो। कॉग्निटिव लर्निंग नहीं, साइन लर्निंग नहीं, स्पेस लर्निंग नहीं, क्या ट्रायल एंड एरर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक सेड दैट, मतलब अधिगम के संदर्भ में थॉर्नडाइक ने क्या कहा है। व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर, मतलब बच्चे किसी अवधारणा को सीखकर उसका अभ्यास करने से उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है। बात तो सही लग रही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट, दे शुड प्रैक्टिस इट इमीडिएटली। When children learn a concept, they should not practice it immediately. Not तो देखो ये तो सही बात है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। None of the above भी नहीं हो सकता। तो देखो ये क्या बोल रहा है, थॉर्नडाइक ऐसा बोलता है कि जब बच्चे कोई नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या होगा, आगे जाके एरर बहुत ही कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एरर बहुत ही कम होते हैं, एरर होने की बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको थॉर्नडाइक की ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी सही लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा आज के सेशन को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। ये थियरी जो मैं करवा रही हूँ ना, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।